नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज 11 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारे पास आ चुका है। आज के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आगे भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने, इन सब बातों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आज का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर आज ये क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो वो है आपकी महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया है। अगर आपको आगे कहीं भी इसके बारे में पूछ ले महाभियोग के बारे में, तो महाभियोग के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। महाभियोग के बारे में कहां पे बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल 61 के बारे में अंदर बताया गया है। यस, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपका करंट से ये उठा था, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? फीफा वर्ल्ड कप से आपके पहले भी 10 तारीख को भी आपका एक क्वेश्चन आया था और आज भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे की शिफ्ट में भी फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन मिल सकता है। फीफा वर्ल्ड कप की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और ये कब से शुरू किया गया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था दोस्तों? कतर देश था। कौन सा? कतर था दोस्तों। तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन काजीरंगा अभ्यारण्य से आ गया। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पे है दोस्तों? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो काजीरंगा असम में है और असम में एक और कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है? वो कौन सा है? मानस है। कौन सा है? मानस है। आपको पता होना चाहिए, आपसे आगे के क्वेश्चनों में कहीं भी किसी भी पेपर में ये पूछ सकता है मानस के बारे में। तो मानस कहाँ पे है दोस्तों? मानस भी आपका कहाँ पे है? असम में हो जाएगा। मानस भी कहाँ पे हो जाएगा? असम में। अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आपका आ रहे हैं, सारे अभ्यारण्य अच्छे से आपको पता होने चाहिए। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अंतिम अनुच्छेद है 395 नंबर। कितना? 395। और कल के पेपर में आपसे क्या पूछा था कि वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद है 395। तो अंतिम अनुच्छेद भी कौन सा हो जाएगा? 395। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया गया है। तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन इन्हीं के अगल बगल में बन रहे हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द बताएं। गंगा के शब्द, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द आप कह सकते थे क्या? भागीरथी। क्या कह सकते हैं? एक तो भागीरथी हो सकता है। आपको जो ऑप्शन में था वो आपको वहां पे क्लिक करना था। ओके। और आप कह सकते हैं देवपंगन। और इसके अलावा आप गंगा का हो सकता है अलकनंदा। अलकनंदा हो सकता है। तो ये गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताएं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए जिप्सम का। आगे के पेपर के लिए मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। देखिएगा, आगे के पेपर में क्या क्या आ सकता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए जा रहा हूं। जिप्सम का भी सूत्र आपको, रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। ये आपका हो जाएगा किसका? जिप्सम का। और आप मुझे बताएंगे जो बेकिंग सोडा है उसके आप रासायनिक सूत्र आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यस। अगला क्वेश्चन आज का क्या था? गुजरात का लोक नृत्य क्या है? अब लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो गुजरात का लोक नृत्य जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन का आंसर था वो था आपका क्या? डांडिया। क्या था? डांडिया आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब था। इसका जवाब गरबा भी हो सकता है, टिप्पणी भी हो सकता है। गुजरात का जो लोक नृत्य है उसमें गरबा भी है, डांडिया भी है और टिप्पणी भी है दोस्तों। अगर बात करें तो ये क्या है? एक उत्सव है। गुजरात के अंदर एक उत्सव बनाया जाता है। देखिएगा, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गुजरात के अंदर एक उत्सव बनाया जाता है। उस उत्सव का नाम क्या है? उस
उत्सव का नाम होगा उत्तरायण। क्या होगा? उत्तरायण होगा दोस्तों। यदि आपसे गुजरात के अंदर बनाए जाने वाले उत्सव के नाम के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, उत्तरायण नाम का जो उत्सव है ये कहाँ बनाया जाता है? ये आपका बनाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे? गुजरात में बनाया जाता है। आगामी शिफ्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? जो सत्रिया नृत्य हैं इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके शंकर देव। तो जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में, टोटल 7 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके किसके संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे सत्रिय नृत्य के बारे में पूछा तो इनके संस्थापक हो जाएंगे आपके शंकर देव हो जाएंगे दोस्तों। अगला जो आपका अच्छे वाला आज का क्वेश्चन था, मेघालय के राज्यपाल कौन है? देखिएगा, मैंने कहा था किसी भी शिफ्ट में आपसे राज्यपाल के बारे में पूछ सकता है। आज फिर आपसे एक बार राज्यपाल के बारे में पूछे, किसके? मेघालय के। तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा है। कौन है? बीडी मिश्रा है मेघालय के राज्यपाल। यस, तो राज्यपाल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगामी किसी भी शिफ्ट में आपको राज्यपाल या किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी राज्य के। तो सभी राज्यों के ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जनगणना से उठा आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है किसका? पांडुचेरी का। किसका हो जाएगा दोस्तों? पांडुचेरी का हो जाएगा। और पांडुचेरी की अगर बात करें, इसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। और पांडुचेरी का जो लिंगानुपात है जो सबसे अधिक था वो कितना था? ये सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है दोस्तों। ये था आपका 1038 था। कितना था दोस्तों? 1038 था। तो इस प्रकार के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के जीडी के पेपर में, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरा मानना है कि जीके का पेपर का लेवल जो है वो ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल पेपर का लेवल आ रहे हैं। और मैथ के अंदर भी आपको बता देता हूँ, मैथ के अंदर आपको बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ना वो आ रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है जहां पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। बाकी मैथ में कोई दिक्कत नहीं, आप 20 के 20 क्वेश्चन मैथ के सही कर सकते हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। वहां पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पजल आ रही है तो ही उसमें दिमाग लगाइएगा, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट न करें। बाकी आप 18 के 18 क्वेश्चन आप रीजनिंग के अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम का रिव्यू रहा है। आपका एग्जाम बहुत ही आसान आ रहा है। आगे जिसका भी एग्जाम है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के क्वेश्चन है उनको अच्छे से लगा लो, और जो अब पेपर के एनालाइज में जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ लो। और इसमें ये भी बता दे रहा हूँ मैं साथ में कि आगे आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार रखना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।